अच्छा अम्मा ये बताइए, हमने सबसे बात की लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, इससे पेड़ पर साइकिल क्यों लटका दिया? अपन खुशी, खुशी? हाँ हमें खुशी कि हमारी सरकार खुशी की बनाई और क्या कीजिए। हाँ किसने लटकाएंगे? हाँ ना लटकाएंगे, कबाऊ न लटकाएंगे, यूँ न लटकाएंगे। हमारे बच्चा देखिए तो मुझे लगा फेटा नहीं दे, मोटरसाइकिल पर फैला है तो हमारे बच्चा नहीं घास खोद रहा है तो मैंने कहा वोट न जाए। मिलता 40 रुपया किलो, तो तेल होगा 250 रुपया किलो। का खाए ले का छौके ले, बूढ़े बूढ़े डोकरा जो कपका रहे हैं, गैया मारे जा रहे हैं, ठंडा नहीं मार रहे हैं। मोटरसाइकिल लेके चुका रहेंगे, पेड़ चलेगी, कमल नहीं चलेगा। कछु ना कह रहे क्या अपने घर रखूँ, क्या अपना घर रखूँ। तो भैया ये साइकिल आप देख सकते हैं, मैं गांव में जाती हूँ, हालांकि मैं गांव की भाषा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं लोगों से और अच्छे से बात कर सकूं। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अम्मा बेहद खुशी से साइकिल को लटकाई हुई है। आप देख सकते हैं पेड़ पे लटका दिया है रामनगर में साइकिल को। तो अब भैया विधानसभा में लटकाएंगी या नहीं लटकाएंगी, आने वाली 20 तारीख बताएगी। तो नमस्कार, स्वागत है चुनावी सर्वे में। लगातार हम जमीनी हकीकत को दिखा रहे हैं, पिछले 5 साल में जनता कितनी खुश है। तो इसी कड़ी में हम पहुंच गए विधानसभा सिरसागंज के ग्राम रामनगर में। इस गांव का नाम राम के नाम से शुरू होता है। तो भैया जानते हैं कि जो राम को लेकर आए, जिसने राम मंदिर बनवाया, जनता उनके साथ है या नहीं। सिरसागंज में एक बड़ा मुद्दा भी हमें देखने को मिल रहा है कि 3 बार के विधायक हरिओम यादव जब से भाजपा में शामिल हुए, भाजपा ने उन्हें टिकट दी है, तो यादव वर्ग, यादव समाज की हलचलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। यादव किसके साथ है, ये बड़ा मुद्दा है सिरसागंज में। साइकिल के साथ है यादव या फूल के साथ है? अक्सर देखा जाता था कि यादव जो है वो अखिलेश यादव के साथ रहता है, साइकिल के साथ रहता है, लेकिन अब यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिल रहा है सिरसागंज में। तो यही बात करने के लिए हम चारपाई पर बैठे हैं, खाट पर बैठे हैं और एक बाबा मौजूद हैं। ये बाबा की उम्र लगभग 80 होगी, 80 होगी। कहते हैं कि अनुभवी और अपने से बड़ों से जब हम बात करते हैं तो सच्चाई और हकीकत, वास्तविकता तब निकल कर आती है। हम चाहें तो सड़कों पर सर्वे करके, युवाओं से सर्वे करके जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो अनुभवी व्यक्ति बताते हैं। चूँकि इनके सामने तमाम सरकारें आई हैं, तमाम गई हैं। तो भैया ये सरकार कैसी रही, बदलाव चाहते हैं या नई सरकार को लाना चाहते हैं? तो आइए, स्वागत है आपका। बाबा राम राम। राम राम। बाबा कौन सा गाँव है ये? रामनगर। रामनगर है। हाँ। बाबा मेरा पहला सवाल, योगी जी ने राम मंदिर बनवाया, अब उनकी सरकार लेकर आओगे या नहीं? नहीं, क्यों नहीं लाओगे? मतलब यहाँ बहुत दुखी है जनता, क्यों दुखी है? गैयन से। कैसे? मवेशी खेत चल रही है, हाँ। एक दिन न लोड़ा पहुँचे हार में तो यूँ मान लो अब बे तो दे रहे हैं 5 किलो हाँ। और यहाँ 50 किलो चला जाती है एक दिन में। अच्छा बड़ा सवाल है, मैं गांव गांव जा रही हूँ, सब ये कह रहे हैं गैयों की समस्या। आखिर गैया योगी जी तो लेकर नहीं आए। नहीं लेके तो ना आए, मतलब और सरकारें आई तब गैया कहाँ आई, हाँ। तो ढीला डाली होती है कि नहीं। कहाँ चली गई थी, और सरकारें थी तब गैया कहाँ थी? जो बिन के गैयन के घा कहे ते पे चुपचाप ले जाता है। हाँ। ग्राहक। हाँ। लेकिन ये भी तो गलत है, हम गौ माता मानते हैं, गैया कहते हैं उसको, हम पूजा करते हैं उसकी, 33 कोटि बास होते हैं देवी देवताओं का। तो क्या कटना गैया ये गलत है या सही है? मतलब गैया कटबो नहीं, साढ़ जी गैया तो नहीं, बैल हरचंत है। अब बैल ढिले फिर रहे हैं और बैल नुकसान कर रहे हैं, आदमी को मार रहे हैं, इतनी परेशानी है। अच्छा बड़ा सवाल, क्या योगी जी ने इसके इंतजाम नहीं कराए? हम ये मानेंगे कि वो गैया नहीं लेकर आए, लेकिन इंतजाम कराए या नहीं? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। 5 साल किसान कैसे रहा? आए बर्बाद है। अच्छा बाबा दूसरा सवाल, चलिए आपने सरकार पर अपनी आलोचना रखी, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि 3 बार के विधायक के साथ हैं आप या साइकिल के साथ? साइकिल के। क्यों साथ हैं साइकिल के? 3 बार के विधायक सही, के साथ क्यों हम हैं? लोगों ने की सरकार है, हाँ। गरीब जनता की सरकार साइकिल है। बीजेपी नहीं है? हाँ। कैसे नहीं? बीजेपी तो देखिए गल्ला दे रही है, सिलेंडर दे रही है, पक्के मकान, घर घर शौचालय दे रही है। गल्ला दे रही फ्री हाँ। और वो सिलेंडर फ्री रहे, ताकि अब 1,000 रुपया लग रहा है भराई के। अच्छा। हाँ। और गल्ला 5 किलो देते और 50 किलो चला जाते एक दिन ही में। तो घर घर तो शौचालय बन रहे हैं, जैसे ये भी बना है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो फिर भी तो जी तो नाराज हैं। और भी सब सरकार में बने।
हाँ ना मतलब पूरे गांव में तुम पूछ लो सिर्फ दुखी है। तो अब क्या चाहते हो, विधायक जी के साथ क्यों नहीं हो? विधायक जी के पार्टी छोड़ गए ताश। पार्टी छोड़ गए, हाँ बीजेपी में चले गए। हाँ अगर सपा में होते तो साथ रहते तो हैं। तब पिछले साल जिताएगी फिरोजाबाद में यही सीट निकले गई। हाँ यही निकली थी। हाँ तो इस बार नहीं वोट देंगे। लेकिन विधायक जी का तो ये कहना है कि हमारे साथ सारा यादव है, क्या लगता है ये तब बात वे तो भेज जाने बिना के संग वो कहाँ तक सच है ये बात? अब जो बता रहे हैं लली बुरी मत मानिए ऐसा कोई गाँव ना हाँ। तो हमें आते तो ज्यादा साइकिल के बूट न हुए यादव ने किने में अच्छा और जाते तो खिलाफ है ही यादव वंश से ही। हाँ। हाँ तो विधायक जी के साथ नहीं हो। आप कौन सी जात से हो? यादव वंश कौन सा है? फाटक हो कौन हो? ने फाटक ना है ढूंढ तो फिर भी उनके विधायक जी के साथ नहीं हो। ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा जब हम देख रहे हैं, हमने तमाम बार चुनावी चौपालें की, सर्वे किया, पहले आए तब जनता परेशान थी, मुद्दे बता रही थी, अपने माहौल क्या बता रही थी। चाचा इधर थोड़ा सा सरक आओ, इधर इधर आ जाओ थोड़ा सा। उसके बाद आज हम आए, आपको बता दें तो जनता जो है बहुत अलग से सवालों के जवाब दे रही है। जनता 3 बार के विधायक के साथ नहीं है, चूंकि उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। क्या लगता है क्यों नहीं है साथ अब? इसीलिए के साथ नहीं भी भाजपा में चले गए, हम तो पार्टी के साथ थे वो तो अकेले साइकिल के। अब लेकिन 3 बार विधायक रहे आप लोगों ने, जिताया, इतना बढ़िया काम किया। खूब बढ़िया वोट दे सबने ने जिताया अच्छी तरह से, पर अब वे छोड़े गए तो हम भी के पीछे ना बज रहे, हम तो पार्टी के पीछे है। लेकिन चेहरे पे तो पहले भी दिया था ना, 3 बार दिया था वोट। हाँ 3 बार दिया क्या था, सोच के दिया था 3 बार वोट? तब जब सपा में तब दिया था, हम्म। अब सपा छोड़े गए तो हम छोड़े गए। तो पार्टी से मतलब है, विधायक से पार्टी से मतलब मतलब है। है। तो आपके क्षेत्र के ही तो है विधायक, विधायक जेऊ हमारे क्षेत्र के नए है रहे थे। नई जो पार्टी ने सपा हाँ ने बेऊ टिकट दिया। सपा में बेऊ यहीं के बेगड़ासाना के ये फतेहपुर आके। हाँ तो क्या अब भैया दोनों विधायकों में आपस में एक ही गोत्र के हैं, एक ही जाति है, तो क्या लगता है आप दोनों को में से किसे चुनोगे आप? हम चुनेंगे जो सपा में थे ने, हम्म, जो सपा में अखिलेश के संग है बिने चुनेंगे। हम्म। हाँ जो सपा में उन्हें उन्हें चुनोगे, चुनेंगे। जो बीजेपी में चले गए फूल में कतई डिगम ने ठाड़े होंगे वो तो कह रहे हैं कि सब यादव काता रहे जो कहे काता रहे हम तो पर जो सपा में जो विधायक है उसी के साथ आए। अच्छा बाबा राम राम। राम राम बेटा। कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया है। क्या लग रहा है माहौल क्या है अब की बार का? माहौल ठीक है। कैसे ठीक है बताओ जरा हमें। साइकिल कोई आ रहा है चल रहा है। साइकिल का ज्यादा चल हाँ। रहा है। तो ये बताओ मुद्दे क्या क्या हैं? 20 फरवरी को वोट डालने जाओगे, मुद्दे बता दो, किन मुद्दों पे अंगूठा लगाओगे? क्या क्या होना चाहिए? क्या कहते मुद्दा? सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए? सुविधा है। ये तो पहली बार गैया मिटे हमारे हाँ साथ। गैया ने को तो सुविधा प्याज है तो गैया ने को तो जाड़ा जाए और तो सुविधा है ही रही है। डीएपी मिली ना बिल्कुल हाँ। बिल्कुल लाने में लगे रहे। खेती में गल्ला करते हैं। हाँ अब भैया अब की बार जनता जो है वो 20 फरवरी को जब मतदान करने के लिए पहुंचेगी ना, तो भैया तमाम चीजों को याद रखेगी। वो क्या क्या चीजें हैं तो पूछते हैं। चाचा राम राम। वो तो रखना पड़ेगा, हाँ क्या क्या याद रखोगे जब अंगूठा वो लगाओगे? तो याद रखना पड़ेगा। जो इसे छोड़ो, आप बताओ क्या क्या याद रखोगे? याद तो 5 साल में क्या परेशानी हुई? 5 साल में तुम समझते भूखने मरे जा रहा है। चलो पहली परेशानी बताओ आप मुझे, मैं गिनूं। भूखने मरे जा रहे गई की समस्या पूरी खराब है। गैया की, उसके बाद दूसरी है ही ना कि साधन जो साधन मतलब कोई साधन नहीं है। हाँ। बिजली या तो टाइम से ना चले, बिजली की हो गई। अब और कोई चीज है ही नहीं कुछ। फिर और तीसरी बताओ बिजली बहुत और कुछ है, वो हमने बताते नहीं। तो अब अंगूठा बहुत सोच समझ कर लगाओ। यार और तुमसे करो, हम तो समझ के ले। जनता जो है वो बिल्कुल बदलाव चाहती है। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा राम राम। अम्मा कहाँ जा रही हैं? अम्मा सुन लो, अम्मा सुन लो। अच्छा चलो चलो अम्मा, मैं मास्क उतार दे रही हूँ। अम्मा उतार दे रही। चलो अब बताओ। राम राम अम्मा। राम राम बेटा क्या राम राम। क्या कह रही हूँ? मास्क से क्यों डर लग रहा है? हमें न्यू डर लग रहा है, हमें क्या सोच डर लग रहा है। ठीक है बढ़िया है। इतने इतने को दुखी है गए लड़का बाहर है गए और जनता से भूखी प्यासी बैठी है। काऊ काऊ कछु दे रहा है ना, काऊ कछु तुम मौज ले रहे हो, हम सारे नहीं मरे जा रहे हैं। पीछे पीछे लगे लगे
लगे लगे मरे जा रहे हैं चाहे पीछे पीछे, और तुम मौज ले रहे हो, तो क्या करिए वो। योगी जी तो कहते हैं कि हमने महिलाओं को सिलेंडर दे दिए, पक्का मकान दे दिया, घर घर। यहाँ मोदी से कछु पिनवेसरे करेगा बे, आदमी घर घर खाली है गए, घर घर तो खाली है गए, पैसा टका रहो ना, खेत बिक गए, लॉकडाउन लग गया था, देश पदे तो निकल गए, बच गए, और मऊ नौकरी नाती तो का खाएंगे। कोरोना काल में क्या हाल रहे अम्मा? कोरोना काल में घर घर खाली है गए बहुत। हाँ, ऐसे बीमारी से पैसा रहो ना, खेत बेच लाए तो भी बचे नहीं। अच्छा, बच्चों की शिक्षा कैसी रही, पढ़ाई लिखाई कैसी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जो फिर रहे हैं, जो जनता मानो जैसे वैसे ही फिर रहे हैं। तो अब क्या चाहते हो? कछु ना चाहता, मैं सरकार चाहता है साइकिल वाई की, साइकिल भाई, साइकिल एक वाई बार कैमरा में देख के बता दो को, साइकिल वाई की कौन है साइकिल भाई में? है कौन है? गुड्डू यादव, अखिलेश की सरकार है। अखिलेश की सरकार हाँ। चाहती हो। तो अच्छा, हमसे मास्क हम लगाए थे, क्यों बात नहीं कर रही? हमें डर लगा तो जाको मासा को, इससे क्यों डर लगता है? जाने का लगा तो हमें, हमें जानते हाँ कोरोना ऐसा का तो। हाँ भैया, तो अम्मा ये तो कपड़ा का है, तो मेडिकल मास्क नहीं है। देखो अरे तो अम्मा, हमें का पता हमें जाओ भीतर आए भैया। तो आपको बता दें, अम्मा जो है इस गांव की, अक्सर कहते हैं ना कि भय एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो भैया भय कैसा, कहाँ जा रही हो भैया? वोट डालने तो सबसे आगे पहुंच जाओगी। वोट बनिए ना है। अरे बाप रे, क्यों नहीं बनी वोट? तो युवा है भैया, वोट डालने जाते हो? नहीं, मेरा बनना नहीं है। नहीं बना? तो सरकार की तो आलोचना कर ही सकते हो, कैसी है, बढ़िया है या सही है? सही नहीं है, ये सफाई सही लगती है मुझे तो। सफाई सही लगती है? बस। कैसे सही लगती है? बीजेपी तो इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रही है, 2 करोड़ नौकरी दे रही है। कहाँ दे रही है नौकरी, निकलती ही नहीं है, लॉकडाउन लग जाता है कभी। बाबा क्या अब की बार अंगूठा लगाओगे? धर्म सिंह है, कौन सा गांव है ये? ग्राम रामनगर है, कितने वोट होंगे इस गांव में? इसमें है 750 वोट करीब। अगर हम जाति की बात करें तो किस समाज से आते हैं यहाँ, कितने लोग हैं? हम यादव है ना, सभी लोग यादव हैं? नाय कछु संकवार भी है और प्रजापति भी है। अच्छा, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल क्या है इस गांव में? गांव में माहौल तो ये है कि सारा गांव बर्बाद है, जमीन तो पैदा हो ही नहीं रही है। चुनाव का माहौल क्या है, किसकी सरकार की लहर है? सरकार की तो सफा आएगी तभी किसान जी पाएगा। क्यों ये गन्ने को इंतजाम है ही ना पा रहा, और वे तो कछु ना कछु तो करेंगे। अच्छा, विधायक जी के साथ हैं आप, 3 बार के विधायक जी के साथ? हाँ हाँ हरिओम यादव जी के साथ? हाँ। उन्हें वोट देंगे? नहीं, उन्हें ना दे रहे, क्यों नहीं दे रहे वोट? उन्हें जो ना दे रहे कि मन आते तक भजता है, और टिकाऊ भी वैसे ना आते, जब टिकाऊ ना आते तो सरकार का कर ले, फायदा क्या करे किसान का? 3 बार आप लोगों ने जिताया है। जिताया तो है, सपा में है। तब सपा में। हाँ। तो विधायक जी तो कहते हैं कि सब यादव हमारे साथ हैं। नहीं नहीं, वो गलत कहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में तो हम जो कह रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। अच्छा, अगर इस गांव की मैं बात करूं तो कितने लोग होंगे विधायक जी के साथ इस गांव में? इस गांव में धोखे धड़ाके में कोई मोहर चूक जाए। अच्छा, हाँ। वैसे सारे वोट कहाँ पड़ेगा? सारे वोट साइकिल में जाए। साइकिल के अलावा कांग्रेस, बसपा नहीं, उम्मीद नहीं है, भूले भटके हों एक आध दो कहने से। कोई महिला अच्छा। बेवकूफ होए मोहर लगी जाए, क्या कह रहे हो बाबा? ऐसा कोई महिला बेवकूफ होए मोहर तो लगाए वो समझ ना पाए निशान का है, हम्म, ऐसे लगी जाए धोखे धड़ाके में तो कहता ना। हरिओम यादव के नहीं, नहीं। और सेकंड के, धोखे धड़ाके। और सेकंड जैसे हाँ। भाजपा, बसपा हाँ साइकिल के यहाँ लगा के कहाँ डालेंगे वोट? मोहर लगेगी यहाँ स्कूल पे। स्कूल पे? हाँ। तो क्या सोच के जाओगे? हम जो सोचे कि जाएंगे जी बीजेपी चली जाए। अच्छा। हाँ, हमारी बैसाखी हुई तो सपा चलाई देंगे। अच्छा, हाँ। बाबा आजा, बाबा आजा, अम्मा आजा। अच्छा, और मुद्दे क्या क्या रहेंगे बाबा, ये और बता दो। देखो, पहली बात हमारी गैया मिटने चाहिए, आजा बाबा। हाँ। और ये जो खाद तो काऊ भाई की ना मिली तो खेती चौपट है। हाँ। खेती चौपट है तो परेशान है। अच्छा। अच्छा, किसान के खेती में गल्ला ना हो तो क्या खाएगा? और क्या महंगाई? महंगाई तो देखो, महंगाई की अब तुम सुना करते तुम मद्दा करेंगे तो महंगाई करेंगे। हाँ। जब किसान यहाँ गल्ला काफी होएगा तो मद्दा मिलेगा। पेट्रोल डीजल और जाके माँ तो भगा चो दे, ये खेत बन डरे कैसे डीजल से चलती है पेट्रोल? पैसा ही नहीं हो, 800 रुपया करता है ट्रैक्टर बनने एक बीघा के। अच्छा,
बड़े परेशान हो 5 साल से। हैं? परेशान हो? पर हम कहते हैं खेत बन जाए, तुम चलो दिखाई दे मैं खेत हूँ। नहीं, हमने तो देखे हैं गांव-गांव जाके खेत। बाबा राम राम। बाबा बैठ जाए? बैठ जाओ क्या बताओ बाबा, कहाँ से आ रहे हो खेत? सच्ची बताइए। हाँ खेत से आ रहे हैं। मेसू। हाँ कितने बजे पहुंच गए थे खेत पे? खेत पे गए, अब हाल आई सवेरे गई। सवेरे हुए हाँ, तो 2-2 बातों जाते हैं। गैया मारे लेती हैं जे सरकार जाए तो फिर रहिए, ये गैयन की छुट्टी करवाए तो जाइए। जो डंडा लाठी लेके गए थे मारने गए थे अब डंडा? बिने निकाले ना तो वो शाखा बर्बाद कर देंगे। हाँ बात तो सही है। हाँ भी निकालना तो पड़ेगी। तो गौशालाएं नहीं है? गौशाला हमारे यहाँ नहीं है। तो योगी जी ने तो इतना पैसा दिया है हर गांव में गौशाला बनाने के लिए। तो हमारे गांव में आप ने क्या कहा हुआ, हमारे गांव में तो कहा अब की बार क्या चाहते हो? है। अब की बार क्या चाहते हो? अब की बार हम तो जी चाहते हैं हाँ, कि ऐसी सरकार बन जाए हाँ। सो कछु किसान की सुने, तो जितो ऐसी किसान की कौन सी बिल्कुल ना सरकार है सुने। जो किसानन की सुनती है? जितो सरकार एक सपा है जो कि किसान की सुनते हैं। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि पैसे हम डाल रहे हैं खाते में, हाँ आमदनी हाँ वो दोगुनी ठीक कर दी। है, बढ़िया बात है। हाँ। लेकिन किसान की एक सुविधा थोड़ी ही है। किसान की एक तुमने दाम डाल दा, हाँ। वह दाम से का कर लेगो। किसान के काम तो बहुत है, हम्म, और बिन वो डीजल से जो कर दा हम्म। वो ससुर किसान पे बिनने धंधा और बिने का फर्क पड़ रहा हो। तो इसीलिए साइकिल चाहते हो अब। अब आप बुझिए कि वो सरकार एक ऐसी है कि किसान का बचाव करती है, कि किसान पे कितनी मुसीबतें है रही है, कितनी कष्ट पड़ रहे हैं किसान पे, हाँ। तब पैदा नाज कर पा रहा हो। अच्छा, हाँ। ये बात है। हाँ तो बाबा राम मंदिर बना दिए तुम्हारे गांव के नाम से। ठीक ये है, राम मंदिर बनेगा, बढ़िया बात है। हाँ, तब भी वोट नहीं दियो योगी जी को। अरे हम जी कह रहे हैं आपसे, हाँ, क्या हमें किसान अकेला है, हाँ। जो सुविधा हुई वो तो दो कछु। अच्छा। अब तुमने दाम हमें दे दा 2000 हम्म, 6 महीना तो में। यही बड़ी वजह है। सुनो, हाँ। 2000 तुमने दे दे हम्म, और बावर हम पे 10,000 को वो लगी रहा हो, हम्म। तो वो 2000 हमारी किताब में रही। क्या लग रहा है 10,000 का? का 10,000 को अभ्याल हमारे ये डीजल बढ़ेगा, तो डीजल। तो हमारे बेई है गए दूने। हाँ। बड़ा सवाल जो है वो यहाँ गांव में निकल कर आता है। किसानों के बीच में जब हम बैठते हैं तो वास्तविकता पता चलती है कि आखिर किसान कितना हाँ, किसान परेशान है। की जो है रात भर बड़ी किसान मुसीबत जो है वो अपने खेतों में रहता है और खेतों में रहने के बाद अपनी फसल को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन किसानों की फसल फिर भी जो है ना चाहकर भी नहीं बच पाती। तो इसी कड़ी में हम पहुंचे विधानसभा सिरसागंज के ग्राम रामनगर में, जहां हमने देखा कि आखिर अब की बार अंगूठा कहां लगाया जाएगा। अंगूठा लगाते समय कितने मुद्दे याद रखेंगे वो आपने खुद देखे जनता की जुबानी। फिर मिलेंगे इसी कड़ी में किसी और गांव में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।